चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई किशन कपूर जी, पालमपुर के माननीय विधायक श्रीमान आशीष पटेल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय रवि दीवान जी जयसिंहपुर से, पूर्व में मंत्री रहे बड़े भाई आदरणीय रविंदर सिंह रवि जी, पूर्व में विधायक रहे आदरणीय प्रवीण जी, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से श्रीमती लिली पांडे जी, डायरेक्टर एनसीईआरटी डॉक्टर राणा शर्मा जी, एमएलए बैजना तो नहीं है ना अभी, नहीं, डीसी कांगड़ा श्री निपुण जिंदल जी, एसपी कांगड़ा श्री कुशाल चंद जी, हमारे पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे आदरणीय विनय जी, आदरणीय घनश्याम शर्मा जी, पार्टी के महामंत्री आदरणीय त्रिलोक कपूर जी, उपस्थित सभी विभाग के माननीय अधिकारीगण, आदर के योग्य मेरे सभी भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए पालमपुर साइंस सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय मित्रों, किसी भी समाज का वास्तविक विकास उसके नागरिकों के बीच में वैज्ञानिक सोच के विकास के सीधे अनुपात में बढ़ता है और ये लोगों के बीच तार्किक मानसिकता लाता है और उन्हें अज्ञात के डर को चुनौती देने के लिए प्रेरित भी करता है। बहुत सारे सवाल आम जनमानस के मन में घूमते हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे भी अपने माँ बाप से ऐसे सवाल करते हैं शायद जिनका जवाब उनके पास नहीं भी होता। बहुत कुछ बच्चे प्रैक्टिकल लर्निंग से सीखना चाहते हैं और वो अवसर उपलब्ध नहीं होते और इसीलिए कल्चर ऑफ साइंस को प्रमोट करने के लिए ये पालमपुर साइंस सेंटर आज प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। मैं समस्त हिमाचल प्रदेश की ओर से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये हिमाचल प्रदेश का पहला, पूरे हिमाचल प्रदेश में पहला साइंस सेंटर कहीं पर मिला है तो हमारे पालमपुर को मिला है। इसके लिए भी मैं माननीय किशन रेड्डी जी का, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, और उनकी सारी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, जैसा मैंने कहा कि कल्चर ऑफ साइंस को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है और इस बात को ध्यान में रखते हुए संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था का गठन भी किया और उसके माध्यम से योजना की स्थापना भी की है कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम जो है वो देश भर में एक ऑटोनमस संस्था है जिसके माध्यम से ये म्यूजियम्स खुलते हैं और देश भर के युवाओं को, विद्यार्थियों को, आम जनमानस को बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिलता है। इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में विज्ञान केंद्र हो, नवाचार केंद्र हो या तारामंडल स्थापित करने हो, ये सारे काम हमारा NCSM करता है, जो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद है। पालमपुर विज्ञान केंद्र को भी इसी योजना के अंतर्गत खोला गया है और मैं ये एक बार कहना चाहता हूं कि केवल हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। मैं आज विद्यार्थियों में, छोटे छोटे विद्यार्थी जो पीछे बैठे हैं, मैं उनमें बहुत एक उत्सुकता देख रहा था कि वो देखना चाहते थे। कलर जैसे ही उस स्लाइड को उल्टा किया, रंग तो 3 थे लेकिन जैसे ही वो आपस में मिलते गए तो उसके अलग अलग आकार, अलग अलग रंग बनते चले गए। अलग अलग लाइट की रिफ्लेक्शन अलग अलग तरफ से डाली गई तो जहां 2 लाइट मिलती है तो वहां रंग कुछ अलग हो जाता है, सिंगल लाइट है तो कुछ और होता है।
ये भी अपने आप में हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल जो आते हैं उसके उत्तर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये सेंटर केवल केंद्र ने बनाकर दे दिया ऐसा ही नहीं, इसका रख रखाव भी हमारा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ही करने वाला है, ताकि छात्रों और आम जनता के बीच में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने में ये मदद भी करेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कम से कम मेरे संसदीय क्षेत्र से हम स्कूलों के विद्यार्थियों को अपने पालमपुर साइंस सेंटर में भेजेंगे, ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र के बच्चे भी यहाँ पर आए और इस साइंस सेंटर से कुछ ना कुछ सीख कर जाएं। मैं राज्य सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी एक व्यवस्था खड़ी करें कि स्कूलों के विद्यार्थियों के टूर बने। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, अलग अलग जिलों के बच्चे जब यहाँ पर आएंगे, दूसरे जिलों में विकास क्या हुआ है, पालमपुर के चाय बागान कैसे हैं, टी फैक्ट्री कैसे है, चाय पत्ती से चाय बनती कैसे है, या फिर साइंस सेंटर में क्या सुविधाएं हैं। मैं एक दिन घनश्याम शर्मा जी से पूछ रहा था कि यहाँ टी बोर्ड तो है, आप में से कितने लोग यहाँ पर टी बोर्ड में जाने का आपको मौका मिला है। कहने के लिए चाय बागान भी यहाँ पर, टी बोर्ड भी यहाँ पर है। हमारी मेयर साहब का कितनी बार दौरा वहां पर हुआ होगा, उसमें हमने कितना विकास करना है, क्या उस दिशा में हमने कभी सोचा है। हमारे यहाँ के मंदिर, देश भर के करोड़ों लोग वहां पर पूजा अर्चना करने आते हैं, लेकिन शायद हम में से बहुत कम लोग वहां पर उतनी बार जाते होंगे हिमाचल के लोगों ने। जब मैंने लिली जी अपने यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया, सांसद भारत दर्शन योजना, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को हम लेकर जाते थे देश में भ्रमण कराने के लिए। जब हमने पहले 200 बच्चों को चुना और मैं उनसे मिला, मैंने कहा आपने प्रदेश के 12 जिले देखे हैं? कहते नहीं देखे। मैंने कहा 6 जिले देखे हैं? 6 जिले देखने वाले 2 बच्चे भी नहीं थे 200 में से। 3 जिले देखने वाले मात्र 12 बच्चे 200 में से निकल कर आए। तो आजादी का अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है तो हम सबका प्रयास होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 15 ऐसे स्थानों को हम अगले 3 सालों में देखेंगे, अपने परिवार के साथ जाएंगे, बच्चों को भी जागरूकता होगी, हमें भी घूमने का अवसर मिलेगा, हमारे देश के लोगों के आय के साधन बनेंगे। और जब हम ये सब प्रयास करेंगे, कोई जोगिंदर नगर से, बैजनाथ से, कोई जसवां परागपुर से, कोई हमीरपुर से, बाकी जगह से पालमपुर साइंस सेंटर को देखने आएगा, तो रास्ते में चाय की दुकानें, ढाबे से लेकर बाकी जगह पर यहाँ के लोगों के आय के साधन बनेंगे। तो एक पालमपुर साइंस सेंटर जो केवल 9 करोड़ रुपए की लागत से बना, वो साल में करोड़ों रुपए के आय का साधन इस क्षेत्र के लोगों के लिए बन जाएगा। लेकिन ये हमें आदत डालनी चाहिए। आप कभी विदेशों में जाएं तो छोटे छोटे भवन बने होते हैं, वो दिखाते हैं भूतिया महल के नाम से, कोई किसी नाम से, कोई वैक्स म्यूजियम के नाम से। लोग 2.5 घंटे लाइन में खड़े होते हैं उसको देखने के लिए। उनको पता है कि चीज को बेचना कैसे, मार्केट कैसे करना है। इसलिए मेरा NCSM से अनुरोध रहेगा, डीजी साहब आपसे भी, कि हम इसका एक मार्केटिंग प्लान बनाएं। वो आपके आय के साधन से ज्यादा लोगों में जागरूकता पैदा करना, उनको यहाँ पर लाना और अवेयरनेस करना, इसमें एक बहुत बड़ा रूप उसमें कर सकता है। और खेल ही खेल में विज्ञान की अच्छी समझ हमें पालमपुर साइंस सेंटर में देखने को मिलती है। आपने देखा एक इंस्ट्रूमेंट था, उसको ऐसे दबाओ, एक को दबाओ तो सारे गा मा, एक को दबाते वैसे होता है। तो वैसे ही बॉल लगी, आपको हिट करना है तो आप बॉल को कैसे हिट करते, किस एंगल से हिट करते, महत्वपूर्ण है। इसी में साइंस छिपी है। मैं खेल मंत्री भी मैं कह सकता हूं, खेल भी बगैर साइंस के अधूरे हैं। इट्स विद द साइंटिफिक अप्रोच वी कैन डू वेल इन द स्पोर्ट्स। एवरी फील्ड नीड्स साइंटिफिक अप्रोच। लेकिन हमारे देश में हुआ है साइंस को लेकर। लेकिन अगर हम अपने इतिहास में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, आर्यभट्ट जी की बात करूं तो वैल्यू ऑफ पाई की बात करें, जीरो के शोध की बात करें तो वो भी आर्यभट्ट जी के नाम पर उसको कहा जाता है।
यही नहीं, हमारे भास्कराचार्य जी की बात हो, ग्रेट मैथमेटिशियन की बात, चरक जी की बात हो, सुश्रुत जी की बात हो, तो चरक जी को तो आयुर्वेद के लिए जाना जाता है, तो सुश्रुत जी को एज ए फिजिशियन या सर्जन के रूप में जाना जाता है। ये वो पहले काम करने वाली वो शख्सियत है जो भारतीय इतिहास में उनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन बीच में कालखंड ऐसा आया जहां पर दुनिया के दूसरे विचार के लोगों ने हमारे ऊपर राज भी किया और कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता भी बदलती चली गई। आजादी के बाद भी हमें जो करना चाहिए था हम उस दिशा में उतना तेजी से नहीं कर पाए, लेकिन एक बार फिर मंगल तक की दूरी को कम करने का प्रयास किया गया। चंद्रयान उसकी शुरुआत यहां पर की गई और मैं तो यही कहूंगा ये सारे प्रयास पिछले 70-75 वर्षों में जो हुए हैं भारत को आगे ले जाने के लिए। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हमें देखना है कि 75 सालों में हमने क्या पाया, क्या खोया, लेकिन अमृत काल के लिए एक प्रण लेकर जाना है जहां बाकी क्षेत्रों में भारत विश्व गुरु बनेगा। साइंस के क्षेत्र में हम विश्व गुरु थे, लेकिन कुछ समय के लिए हम पिछड़ गए। अगले 25 वर्ष में इस यात्रा को इतनी ताकत के साथ तय करेंगे कि आने वाले समय में भारत विज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु कहलाएगा मेरे भाई और बहनों। और कहीं ना कहीं ये 26 साइंस सेंटर जो देश भर में बनकर तैयार हुए, जब आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए देश के करोड़ों विद्यार्थी और आम नागरिक वहां पर जाएंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है हम होमी भाभा की तरह, विक्रम साराभाई की तरह और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी की तरह हमारे आज के युवा भी उन्हीं की तरह साइंटिस्ट भी बनेंगे। कोई न्यूक्लियर क्षेत्र के लिए जाना जाएगा, कोई स्पेस क्षेत्र के लिए जाना जाएगा, कोई मिसाइल मैन के रूप में जाना जाएगा, तो कोई अलग अलग क्षेत्रों में रिसर्च के लिए जाना जाएगा। बात यह है कि हमें साइंस से सीखना भी है, जागरूकता भी फैलानी है और अपने युवाओं को और आम नागरिक को इसके साथ जोड़ने का काम भी करना है। मेरा यहाँ पर डीजी महोदय, आपने शायद 150 सीट का यहाँ पर सभागार हॉल भी बनाया है। यहाँ पर साइंटिस्ट और स्टूडेंट इनका मेल भी यहाँ पर हो सकता है, चर्चाएं हो सकती है, जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं और विज्ञान केंद्र स्कूल छात्रों को सारी शैक्षिक गतिविधियों से यहाँ पर जानकारियां मिल पाएंगी। व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से विज्ञान सीखने के बहुत सारे अवसर यहाँ पर मिलेंगे। ये अनूठी सुविधा है जिसका उपयोग हम सबको मिलकर करना चाहिए। जितने चुने हुए प्रतिनिधि पार्षद से लेकर विधायक से लेकर सांसद तक यहाँ पर हैं, पंचायतों के प्रधान भी हैं, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा अपनी अपनी पंचायतों के टूर बनाएं। हमें दिन महीने तय करने चाहिए कि किस जिला के किस पंचायत के लोगों को कब समय मिलेगा। जब आप ये तय कर देंगे तब जाकर उनमें क्रेज बनेगा कि हमें यहाँ पर लेकर आने हैं। एक व्यवस्थित रूप से जब हम इसको चलाएंगे, डिप्टी कमिश्नर महोदय से लेकर पंचायतों के प्रधान तक को इसमें इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है। मेरा आपसे कुछ अनुरोध रहेगा कि आप यहाँ पर कुछ और सुविधाएं भी इसके साथ जोड़ेंगे तो हमें शायद इसका और लाभ मिल पाए। ऐसी क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं जो बाकी जगह पर है और हमारे यहाँ पर नहीं है, वो अगर आप हमारे यहाँ पर बनाएं तो ये सेंटर छोटा नहीं बहुत बड़ा हो सकता है। एक जो तारामंडल बनाने की बात है, अगर आपके यहाँ पर अभी तक प्लानिंग में नहीं है तो मैं जनता की ओर से मांग करता हूँ कि हमारे यहाँ पर वो तारामंडल बनाने का काम भी किया जाए ताकि यहाँ के बच्चों को उसका लाभ मिल पाए। मित्रों, समय कम है लेकिन इतना ही कहूँगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हिमाचल प्रदेश की है लेकिन योगदान भारत सरकार का है। मेरा अनुरोध रहेगा राज्य की सरकार भी इसमें सुविधाओं को जोड़ने का काम करे और केंद्र सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री मेरे प्रिय मित्र जी किशन रेड्डी जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप तारामंडल भी बनाएं और यहां पर और जितनी सुविधाएं जुड़ सकती हैं वो जोड़ें
हम प्रयास करेंगे कि देश के जो 26 ऐसे साइंस सेंटर बने हैं उनमें आप एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन खड़ा कर दीजिए कि इस आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक जिस साइंस सेंटर में सबसे ज्यादा फुटफॉल होगा, जहां पर सबसे ज्यादा विद्यार्थी आएंगे जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, ऐसा ना हो कि जहां पे 25 करोड़ की आबादी है और हिमाचल 70 लाख की आबादी वाले में तो तुलना नहीं हो सकती, लेकिन अगर अनुपात के आधार पर आप वो तय करते हैं और एक कंपटीशन खड़ा करते हैं तो आप एक कंपटीशन कीजिए कि अगली बड़ी सुविधाएं उन सेंटर्स को मिलेंगी जहां पर सबसे ज्यादा लोग वहां पर विजिट करने आएंगे। हिमाचल प्रदेश उस चुनौती को लेने के लिए तैयार खड़ा है। मैं एक बार फिर केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों का, माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय, सभी चुने हुए प्रतिनिधि, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और सभी विद्यार्थियों का विशेष तौर पर और जनता का, स्कूलों का, सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आप आए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मीडिया के मित्रों से मेरा एक अनुरोध रहेगा, आप कृपया करके